मृत्युंजय, दिखाइए तस्वीरें जो आप बता रहे थे दर्शकों को थोड़ी देर पहले। जी बिल्कुल, द्वारका की अगर बात करें तो द्वारका में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। कभी धूप छांव तो कभी तेज बारिश, लेकिन हवाएं जो है वो लगातार चल रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और बीच बीच में जब बारिश हो रही है तो मानो ये सुई की तरह चुभती हो। संभव है कि बहुत तेज हवाओं की वजह से आप तक आवाज स्पष्ट ना जा रही होगी, लेकिन सचिन सिंधे कैमरामैन तस्वीरें दिखाइए जरा। ये देखिए समुद्र में किस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं, 12 से 15 फुट तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये लहरें जब किनारे पर टकरा रही हैं तो देखिए कितनी भयावह तस्वीर यहाँ पर पैदा कर रही है। जो साइक्लोन है बिपरजॉय साइक्लोन, इसका जो आउटर रिंग है उसका असर तो जरूर द्वारका परिसर पर पड़ेगा। यहाँ से चक्रवाती तूफान काफ़ी दूर है, लेकिन उसका प्रभाव आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पल पल यहाँ पर जो मौसम है उसकी तस्वीर बदल रही है। कुछ मिनट पहले तक यहाँ पर धूप छांव का खेल चल रहा था, तो अब बहुत तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। और इन तेज हवाओं के ही वजह से जो बहुत सारी छोटी दुकानें हैं, खास करके लकड़ी की जो दुकानें हैं जो समुद्र के किनारे पिकनिक स्पॉट पर होती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर होती है, उन जगहों के दुकानों को बहुत क्षति पहुंची हुई है। कुछ जगह के होर्डिंग भी टूट गए हैं, जिसकी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। ये तस्वीर द्वारका से है, न केवल द्वारका और द्वारका के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी लगभग इसी प्रकार की तस्वीर नजर आ रही है। बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और समुद्र की दिशा में अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ कैमरे का लेंस घुमाने का, तो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। यानी काले बादलों का भी साया है इस परिसर में और इसका सीधा संकेत है कि आने वाले कुछ घंटों तक लगातार तेज मूसलाधार बारिश होगी। और पर नजर बना कर रखिए, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन इस तूफान का क्या मतलब है? आखिर इससे क्या लोगों को वाकई डरने की जरूरत है या सतर्क रहने की आवश्यकता है? यहां से हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। मैम, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, इन इलाकों में जो लोग हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, एक तो मेरे ख्याल से सरकार ने जितने रिलीफ ऑपरेशंस इस वक्त शुरू करे हुए हैं तो एक सेफ जगह पर इनको ले जाने का प्रयास होगा। वहाँ पर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी इन लोगों को, खास तौर से क्योंकि जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं जो कि खास तौर से पानी और खाने के द्वारा फैलती हैं, जिसके लिए स्वच्छता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साफ़ पीने का पानी उपलब्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं खाने के जो पैकेजेस हैं उन पर भी खास तौर से ध्यान रखना होगा। और दवाइयाँ लोगों की जो अपनी हैं, जिनको पहले से दवाइयाँ चल रही होंगी, वो दवाइयों का पैकेट साथ में लेकर के जाना बहुत आवश्यक है। हवाई यातायात पर क्या असर पड़ा है आदर्श? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से पूरा तूफान का इलाका भी फैला हुआ है ना, राजकोट और खास करके जामनगर, क्योंकि ये सबसे नज़दीक के इलाके हैं, तो वहाँ पर पूरी तरीके से हवाई यातायात को बंद कर दिया गया है। खास करके सूरत से भी इस तरह की जानकारी मिली कि बहुत तेज़ हवाएं वहाँ पर चल रही हैं, कई जगह बोर्ड्स गिर गए, एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए परिचालन रोका गया था। अभी देखना होगा आगे क्या करते हैं। अहमदाबाद में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अब से कुछ देर पहले विजिबिलिटी का इशू था, उसको लेकर आगे फैसला हो सकता है कुछ देर। ये स्थिति सिर्फ गुजरात में या आसपास के राज्यों में भी? ये गुजरात की स्थिति है, ये गुजरात की स्थिति, आसपास के राज्यों में उतना असर नहीं है, क्योंकि ये सारे जो इलाके हैं, ये जो एयरपोर्ट्स हैं या जो शहर हैं, वो बहुत पास हैं जिस पूरे इलाके में तूफान फैला हुआ है, और इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और वो कदम पहले ही उठा लिए गए। ठीक है, कुछ अपडेट विवेक? बिल्कुल अपडेट है मेरे पास। जो अभी रफ्तार है वहाँ हवाओं की साइक्लोन के अंदर वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो अभी कुछ देर से मतलब वो उसी स्पीड से जो हवाएं हैं वो बह रही हैं। अब देखना इसमें यह है कि मैं सुबह एक डेटा देख रहा था जिसमें ये आया था कि अगर हवाओं की स्पीड 40 के आसपास 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है तो वो क्या है कि पेड़ बहुत जोर से हिलने लगते हैं, छप्पर वप्पर उड़ने लगते हैं। अगर जो स्पीड है वो 76 से 87 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है तो जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो टूटने लगती हैं। और 88 से 112 के बीच में अगर स्पीड है तो वो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो जड़ों से उखड़ जाते हैं। तो 112 तक, अभी हवाओं की स्पीड 110 है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसी रफ्तार से इसका असर दिखने लगा है। द्वारका से जो हमें जानकारी मिल रही है कि वहां पर बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश तो हो ही रही है। सीधे मैं आपको एक बार फिर से मृत्युंजय के पास ले चलता हूं। मृत्युंजय, बिल्कुल अखिलेश, आपको बता दें कि हम द्वारका में हैं और द्वारका में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत भारी बारिश हो रही है। और इस भारी बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और यही चिंता का विषय बना हुआ है। तेज हवाओं के साथ ये लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये जो हवाएं हैं जब बारिश की बूंदों के साथ चेहरे पर लगती हैं तो बहुत चोट पहुंचाती हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत है। मेरे कैमरामैन सचिन शिंदे बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आप तक एक स्टेडी तस्वीर दिखा सकें। एक कुर्सी की आड़ लेकर, एक दीवार की आड़ लेकर खड़े होने के बावजूद बहुत ज़्यादा हवा का असर रिपोर्टिंग के दौरान पड़ रहा है। और इन तस्वीरों को देखिए,
लहरें जब पत्थरों से टकरा रही है तो बहुत ऊंचाई तक जा रही है, कम से कम 40 फुट 50 फुट तक जो लहरें की बूंदें हैं वो दूर तक पहुंच रही है। यही तस्वीर बताती है कि जैसे जैसे ये चक्रवाती तूफान लैंडफॉल करेगा, यानी जब जमीन से टकराएगा तो उसका भयावह रूप देखने को मिलेगा। कल्पना कीजिए, ये तस्वीर तो द्वारका की है, जहां जानकार बता रहे हैं कि यहां से चक्रवाती तूफान नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन चलिए मृत्युंजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बार फिर से आपको भी वही सलाह, अपना ख्याल जरूर रखिए, कहीं ऊंची जगह से अगर आप रिपोर्टिंग कर सके तो बेहतर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।